हैदराबाद में एक महिला के आंखों की रोशनी चली गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्मार्टफ़ोन का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रखा था। आप भी ज़्यादातर ऐसे लोगों में से हो सकते हैं जो स्मार्टफ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप में भी स्मार्टफ़ोन्स ज़्यादा यूज़ करने की लत है तो फिर संभल जाइए। जिस मरीज़ के साथ ऐसा वाक़या आया, उन्हें कई बार जो है दिन में दिखना बंद हो जाता था। रात में लाइट ऑन करते ही 2 मिनट के लिए कुछ दिखाई नहीं देता था। ये सिम्टम्स दरअसल काफ़ी बढ़ते गए। आई स्पेशलिस्ट के पास जब उन्होंने चेकअप कराया तो उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई। उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट यानी ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई। वहाँ हुए टेस्ट में भी सब कुछ नॉर्मल भी आया। इसके बाद मरीज़ ने जो डेली रूटीन है वो डॉक्टरों को बताया और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि वो 8 से 10 घंटे लगातार जो है वो स्मार्टफ़ोन का यूज़ करती हैं और रात में भी कमरे की सारी लाइटें बंद कर वो लगातार जो है स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें स्मार्टफ़ोन से दूरी बनाने को कहा। उनके विज़न में सुधार हुआ। स्मार्टफ़ोन से दूरी करने के बाद आँखों को जो नुकसान हुआ था वो धीरे धीरे कर ठीक होने लगा। दरअसल मरीज़ को जो समस्या हुई थी या कहें सिंड्रोम हुआ था, उसे स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम कहा जाता है। ये काफ़ी कॉमन सिंड्रोम है और आजकल पढ़ाई करने वालों से लेकर ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों को जो ज़्यादा समय लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या फ़ोन पर बिताते हैं, उन्हें इस तरह की समस्या हो सकती है। इसमें एज कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, महिलाओं में ये ज़्यादा जो है वो पाया गया है। ज़्यादातर मामलों में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं और शुरुआत में तो पता भी नहीं चलता। दोस्तों, अगर आप भी बहुत ज़्यादा स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो फिर आपको लगातार स्मार्टफ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद ब्रेक ज़रूर लें और कुछ दूरी पर जो चीज़ें रखी गई हैं वहाँ पे नज़रें लगाएं। स्मार्टफ़ोन या स्क्रीन के ओवर यूज़ से आँखों में कई तरह की परेशानी हो सकती है, जैसे आई स्ट्रेन होना, नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस होना, फार साइटनेस होना, धुंधलापन होना, ब्लर होना इत्यादि। शॉर्ट साइटनेस इसे मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें पास की चीज़ें तो साफ नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें ब्लर या धुंधली दिखने लगती हैं। फार साइटनेस, इसमें दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं लेकिन करीब की चीज़ें ब्लर या धुंधली दिखती हैं। आँखों के हेल्थ के लिए अच्छा खान पान करना बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए से भरपूर चीज़ें जैसे गाजर हो गया, उसे आपको अपने डाइट में हर दिन शामिल करना चाहिए। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आइज़ के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और जो नट्स हैं, अखरोट, काजू, मूंगफली, इनमें भी ओमेगा 3 और विटामिन ई पाया जाता है जो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ चिया सीड्स और अलसी के बीजों में भी ओमेगा 3 पाया जाता है। जब हम मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो एक टक उसमें नज़रें गड़ाए रहते हैं। इससे आँखों पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है। इसकी वजह से आँखों का पानी जो आंसू के तौर पर बाहर आता है वो सूखने लगता है। आँखों के रेटिना पर इसका सीधा प्रभाव होता है और ड्राई आई की समस्या हो जाती है। ड्राई आई जो है सिम्टम्स, उसमें बार बार जो है पलकें झपकती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, ज़्यादातर देर तक आँख का मलना, आँखों के आसपास जलन होना, आँखों में चुभन महसूस होना, रोशनी से दूर हटना, कई बार अचानक धुंधला दिखाई देना, ये सभी जो हैं वो ड्राई आई के सिम्टम्स हैं। ड्राई आई सिंड्रोम से बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आप अपनी आँखों को पानी से साफ़ कीजिए। इसके साथ ही आप जो है डॉक्टर से मिलकर अपने आइज़ के लिए कोई आइज़ ड्रॉप प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। अगर मोबाइल और कंप्यूटर पर काम या पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहिए। घर पर खाली वक्त में मोबाइल फ़ोन या टीवी देखने की बजाय किताब पढ़ना चाहिए, म्यूज़िक सुनना चाहिए या दूसरी किसी हॉबी में मन लगाना चाहिए। आँखों में जलन पैदा करने वाले धुएं या दूसरी चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और बहुत रोशनी है तो फिर इस स्थिति में आपको सन ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई आई की समस्या वाले लोगों के सामने सिगरेट, बीड़ी जैसी चीज़ें पीना भी उनकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। टोपी या छतरी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
बिस्तर के आसपास एक ह्यूमिडिफायर रखें और इसकी सफाई करते रहें। ये आंखों की नमी बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी दवाइयों का डोज हमेशा याद से लेते रहें। अगर आप ज़्यादा समय लैपटॉप या कंप्यूटर पर बिता रहे हैं तो फिर अपनी पलकें झपकाना बिल्कुल ना भूलें। इससे सूखेपन और धुंधलेपन की जो समस्या होती है उससे आप बच सकते हैं। स्क्रीन और आसपास में जो रोशनी है वो भी आपको पर्याप्त होनी चाहिए और अंधेरे में तो भूल कर भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपके गैजेट्स में जो ब्राइटनेस होती है उसको भी आपको मेंटेन करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। जब भी आपको आंखों की थकान महसूस होती है तो फिर अपनी आंखों को रगड़ना नहीं चाहिए। इससे आंखों में संक्रमण की आशंका जो है वो बढ़ जाती है। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इनमें आप फ़ॉन्ट साइज़ जो हैं वो थोड़ा बड़ा रखें, क्लियर फ़ॉन्ट का इस्तेमाल रखें। इसके साथ ही अच्छी नींद लें और अच्छी मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि कम पानी पीने से आँखों में सूखेपन के लक्षण जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग ज़्यादातर जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मैगज़ीन्स हैं और जो बुक्स हैं वो भी मोबाइल में पढ़ने लगते हैं। तो मोबाइल में हमेशा ही रोशनी निकलती रहती है जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन्स पढ़ें, न कि इन चीज़ों को मोबाइल के अंदर पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मोबाइल से आपकी थोड़ी दूरी ज़रूर बढ़ जाएगी और ये आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।